किसी गुरु के पास बैठने का यदि मौका मिले, किसी गुरु के पास यदि जाने का मौका मिले, तो शिव महापुराण की कथा कहती है उस गुरु के पास बैठकर प्रयास करो कि हम जिस मंत्र का जाप करते हैं, जिस मंत्र को हम जपते हैं, जिस मंत्र का हम भजन करते हैं, जिस मंत्र का हम स्मरण करते हैं, गुरु की साक्षी में वो मंत्र हमारा सिद्ध हो। कई कई घर में माताएं ऐसी होती हैं, कई कई बुजुर्ग माताएं ऐसी होती हैं, कई घर में बहुएं होती हैं, कई घर में बेटियां होती हैं, कई घर में मेरी माताएं ऐसी होती हैं, कई घर में पिता ऐसे होते हैं कि वो उनके पास में ना जाने कौन सी सिद्धि होती है, उनके पास में ना जाने कौन सी ऐसी सिद्धि होती है कि वो कभी कभी एकदम अचानक से बोल देती हैं ऐसा मत कर, ये बिगड़ जाएगा। मेरा मन कह रहा है कि ये काम अच्छा होगा, मेरा मन कह रहा है कि यह कार्य बिगड़ सकता है। और वो कार्य जब होता है और बिगड़ता है तो माँ के शब्द याद आते हैं कि मेरी माँ ने मुझसे कहा था, मेरे दादाजी ने, मेरी दादी जी ने, मेरे पिताजी ने, मेरी माता जी ने वो शब्द कहे, वो स्मरण में आता है। अब क्या उन दादाजी ने, उन दादी जी ने, उन माता जी ने, उन पिताजी ने, मेरी बेटियों ने, मेरी जीजियों ने, मेरी बहनों ने, मेरे जीजा ने क्या कोई मंत्र सिद्ध कर कर रखा जिसके बल पर उन्होंने बोल दिया कि मेरा मन करता है कि यह कार्य बिगड़ेगा या यह कार्य सुधरेगा? कोई उन्होंने मंत्र सिद्ध नहीं करा, पर उन्होंने एक चीज सिद्ध करी है कि किसी श्रेष्ठ गुरु के पास वो दर्शन करने के लिए जब गए और उस गुरु की साक्षी में बैठकर अपने मंत्र का उच्चारण करा तो उसकी वाणी भी शुद्ध हो गई और उसका जीवन की शब्द भी सिद्ध हो गई। शब्द भी सिद्ध हो गए। परसों के दिन श्री गोपाल जी कांडा जी और श्री गोविंद जी कांडा जी बता रहे थे कि गुरुदेव तारा बाबा जी बद्री विशाल जी का दर्शन कर कर जब नीचे के लिए आया और बद्री विशाल जी का दर्शन करके जब नीचे के लिए आए, हरिद्वार में हम विश्राम करें, तब उन्होंने कहा कि जाओ सब कुछ भोजन पानी ग्रहण करो, जाओ। श्री गोपाल जी, श्री गोविंद जी कह रहे थे, सब भोजन पानी ग्रहण करने में लग गए और तारा बाबा जी ने अपने शिष्य से कहा कि मुझे एक तौलिया ला दे, एक पिछोड़ा लाए, घाट पर बिछाए, लेट गए। सबको लगा कि कोई साधना कर रहे होंगे, पर समझना मुश्किल है संत को। सबको भोजन में लगा दिया और खुद भजन में लगकर शिव में समाहित हो गए। सब भजन में लगे, सब भोजन में लगे और तारा बाबा जी भजन में लगे। संत की साक्षी, आप सब शिव महापुराण की कथा को सुनने के लिए आए हो, रात भर से भगवान की भक्ति कर रहे हो, पूरी रात, और पूरी रात से आप भगवान शंकर की अविरल भक्ति को धारण कर रहे हो, भगवान का भजन, नृत्य, कीर्तन, स्मरण सब कर रहे हो।
पूरी रात। इसीलिए ये कथा का जो समय होता है विराम वाले दिन का सुबह 8 बजे से रख दिया जाता है, जिससे रात भर आपका कीर्तन का क्रम करते 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 सुबह आप कथा का लाभ लो, अपना पुण्य 4 गुना बढ़ाकर भगवान का भजन कर कर अपने अपने घर की ओर जब जाओगे तो कुछ पाकर जाओ, कुछ लो। किसी संत, किसी सदगुरु, किसी सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक जिसको आप बहुत मानते हो, उसके सामने बैठकर यदि हम कुछ भी ना पूछें और केवल मंत्र का जाप भी कर लें तो हमारा मंत्र सिद्ध हो जाता है। उस मंत्र की आनंदता हो जाती है, आनंद। घर में बैठकर जो कथा सुनते हो उसका पुण्य मिलता है, टीवी के सामने बैठकर कथा सुनते हो उसका पुण्य मिलता है, दुकान पर बैठकर कथा सुनते हो उसका पुण्य मिलता है, कथा के पंडाल में बैठकर कथा सुनते हो उसका पुण्य मिलता है, मिलता है। किसी मंदिर, देवालय, शिवालय में जाकर कथा सुनते हो उसका पुण्य मिलता है। संत के कुटिया में, साधु के भवन में बैठकर कथा सुनते हो उसका भी पुण्य लाख लाख गुना प्राप्त होता है। 12 ज्योतिर्लिंग में कथा का रसतत्व ग्रहण करते हो उसका भी पुण्य करोड़ों गुना प्राप्त होता है, करोड़ों गुना। कुबेरेश्वर धाम 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य में जैसे एक घट्टी चलती है, चक्की चलती है, उसके बीच में जो कीला लगा रहता है, ऐसे 12 ज्योतिर्लिंग आसपास में और कुबेरेश्वर धाम मध्य में। उस पे भी आप कथा श्रवण करते हो तो 12 ज्योतिर्लिंग का पुण्य मिलता है। एक पवित्र नदी, पवित्र सरोवर, पवित्र कुंड, पवित्र स्थान में बैठकर जब कथा का रस तत्व आप ग्रहण करते हो और साथ में बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हो तो वो मंत्र अपने आप में सिद्ध होता है। उस मंत्र को सिद्ध नहीं किया जाता, अपने आप सिद्ध हो जाता। जिस समय पर उद्दालक ऋषि शिव चर्चा कर रहे थे, भगवान शंकर की शरणागति की बात कर रहे थे, उस समय पर कहोड़ मुनि उस कथा को सुन रहे, शिव स्मरण कर रहे। और कहोड़ मुनि के अंदर भी शिव तत्व आ गया, भगवान शंकर की शरणागति आई। जैसे आप में से कई माताएं ऐसी होंगी, कई भाई ऐसे होंगे, कई जीजियां, कई जीजा ऐसे होंगे जो भागवत कथा सुन सुन के उनको मालूम है आज कौन सी कथा होगी, कितनी बजे कैसे होगी, क्या क्या बताएंगे, भगवान कृष्ण का जन्म कैसे होगा, राम जी के जन्म का प्रसंग कैसे होगा, वामन अवतार, वराह अवतार, नरसिंह अवतार, ये सारे अवतारों की कथा आएगी, ये उसको याद है, उसके स्मरण। सुनते सुनते उसकी बुद्धि में वो कथा समाती चली, सुनते सुनते राम कथा उसकी बुद्धि में समाती चली। और कथा सुनते 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 उसका शरीर, मन कथा में रमा। उसी तरह शिव महापुराण की कथा में ये अंतर है कि जब हम शिव महापुराण की कथा में जाकर बैठते हैं और बैठने पर जब हम एक साथ
जहां बैठे होते हैं वहां बैठे बैठे जब हम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम विद्येश्वर संहिता का इस मंत्र का जाप जब हम करते हैं तो हमारी जिह्वा, हमारा शरीर, हमारी वाणी सिद्ध हो जाती है। फिर हमारी वाणी से निकलने वाला शब्द स्वयं शिव का शब्द हो जाता है। वो शब्द स्वयं शिव का है, वो शब्द स्वयं भगवान शंकर का होगा, शिव का। और उसका प्रमाण कहोड़ मुनि की कथा और उद्दालक ऋषि की कथा कहते हैं। उद्दालक ऋषि ने देखा कि मेरा शिष्य कहोड़ भगवान की भक्ति में रम गया है, भगवान के भजन में रम गया है, भगवान की भक्ति में तल्लीन हो गया है, समा गया। और ऐसा लगता है कि यह मुझसे ज्यादा विद्वान हो गया, मुझसे ज्यादा ज्ञानी हो गया। तो उद्दालक ऋषि ने विचार करा कि यह काम करता हूं, लड़का अच्छा है, संस्कारित है, भगवत भजन करने वाला है, अपनी बेटी का विवाह इस शिष्य के साथ में कर देता। उद्दालक ऋषि की लड़की का नाम था सुजाता, बेटी का नाम सुजाता। और सुजाता बेटी के साथ में कहोड़ मुनि का विवाह कर दिया जाता। सुजाता विवाह के कुछ ही महीने बीते थे और गर्भ से हो जाते। अब मंत्र के प्रभाव कितना है। जो जपने वाला होता है ना, जो भगवान की भक्ति करने वाला होता है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपने वाला होता है, मंत्र जाप जपने वाला होता है, उसकी बुद्धि में यह नहीं बैठ पाता कि मैंने जिस मंत्र को कथा के पंडाल में बैठकर जपा है वो मंत्र कोई साधारण नहीं है, वो मंत्र कोई सरल नहीं है। जिस मंत्र को मैं कथा के पंडाल में बैठकर जप रही हूं, एक गुरु की साक्षी में, शिव महापुराण की साक्षी में, तारा बाबा जी की साक्षी में, तारकेश्वर महादेव की साक्षी में, और ये लाखों शिव भक्त जो तारा बाबा की कुटिया में बैठे हैं, सबके साथ में बैठकर मैं जिसको जप रही हूं वो मंत्र साधारण नहीं। जब इतने सारों के मुख से एक साथ तारा बाबा की कुटिया में, तारकेश्वर महादेव की साक्षी में, शिव महापुराण की साक्षी में उस मंत्र का जब उच्चारण होता है तो 3.5 करोड़ रोम छिद्र मनुष्य के शरीर में है। ये 3.5 करोड़ रोम छिद्र जो मनुष्य के शरीर में है, जब हम एक बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हैं तो ये 3.5 करोड़ रोम छिद्र एक बार में खुलकर भगवान की अविरल भक्ति को धारण कर लेते हैं। ये मानव के शरीर में 3.5 करोड़ रोम छिद्र बने हुए हैं, 3.5 करोड़ रोम छिद्र हैं, और इनकी शुद्धता हम रोज विचार करते हैं कि हम तो साबुन से नहा लिए तो ये शुद्ध हो गया शरीर, हमने साबुन से नहाया, शैम्पू लगाया, स्नो लगाया, हमने साफ कर लिया, ये केवल शरीर साफ हुआ है। पर इसकी इंद्रियां, 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री, एक मन, ये इंद्री जब शिव नाम एक साथ जपा जाता है तो वो अंदर से शुद्ध होता चले जाता है, वो शुद्ध। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हम जब आप और हम सब मिलकर मंत्र का उच्चारण करते हैं तो उसमें एक शुद्धता का भाव। आपको मालूम है सारी मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा होती है,
सारी मूर्ति, केवल एक नर्मदा जी से निकला हुआ कंकर जो शिवलिंग की आकृति का हो जाता है शंकर, उसकी प्राण प्रतिष्ठा की जरूरत नहीं पड़ती है। उसका प्राण प्रतिष्ठा नहीं होता, उसको जरूरत ही नहीं पड़ती प्राण प्रतिष्ठा की, क्योंकि मां नर्मदा की गोद से निकला हुआ कंकर शंकर कहलाता है और वो अपने आप में प्रतिष्ठित रहता है, इसलिए उसकी प्रतिष्ठा की जरूरत नहीं है। उसकी प्रतिष्ठा की जरूरत नहीं है। सियोर से कंकर लेकर आओ, उस कंकर की प्राण प्रतिष्ठा की जरूरत नहीं है। सियोर का कंकर लाए, कटोरी के अंदर रख दिया, पूजन करी, अर्चना करी, आराधना करी, 1 साल 1.5 साल बाबा से विनय करते रहे, काम सिद्ध हुआ, वापिस कंकर शंकर पहुंचा दिया। उसकी प्रतिष्ठा की जरूरत नहीं है, उसको हृदय से पूछा जाए, हृदय से। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम एक ऐसा जप, एक ऐसा मंत्र जिसको ये नहीं देखा जाता कि आप कहां बैठे हो, कैसे बैठे हो, कहां खड़े हो, कहां नहीं खड़े हो, कैसे हो, ये नहीं देखा जाता। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम तो ये देखा जाता है कि जैसे ही अगर तकलीफ आई है और आपने मंत्र का उच्चारण करना प्रारंभ कर दिया, मतलब वो दुख कटेगा जरूर, और वो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम वो दुख को काटेगा। दुख कटेगा, कष्ट मिटेगा। एक मंत्र का उच्चारण जिसको हम सिद्ध कर लेते हैं साथ में बैठकर, वो मंत्र साधारण है। पर एक बात और याद रखिएगा, हम निवेदन करेंगे शिव महापुराण की कथा सुनने वालों को, शिव तत्व को जानने वालों को, कभी भी जिंदगी में आप कितने भी सिद्ध हो जाओ, कितने भी सिद्ध, आपकी वाणी भी कितनी भी सिद्ध हो जाए, आप कितने भी सिद्ध हो जाओ, पर निवेदन है हमेशा याद रखो कि आप सिद्ध नहीं हो, आपका शिव सिद्ध है। आप तो एक साधारण मनुष्य, साधारण मानव के जीवन को जियोगे तो सुखी हो। आज तक इस व्यासपीठ ने कभी नहीं कहा कि आप मेरे पास आना, मैं आपका दुख मिटा दूंगा। कभी सुना है क्या आपने कि सियोर वाले महाराज ने कहा कि शाम को मेरे पास मिलना, मैं किसी को टच कर दूंगा, मैं किसी को छू दूंगा तो उसका दुख मिट जाएगा? नहीं, हमारा खुद का दुख तो महादेव काटते हैं, तो तुम्हारा दुख भी महादेव ही काटे। कभी इस व्यासपीठ ने यह नहीं कहा, इतने सालों में 30 सालों के अंदर 25 सालों से आप कथा सुन रहे होगे, 18 साल 20 साल से कथा सुन रहे होगे, कभी नहीं कहा कि हम किसी का दुख काट देंगे, हम किसी को छुएंगे तो उसका दुख कट जाएगा। ना ना ना, हमारा तो एक नियम भी इतना भारी है कि हम तो केवल महिलाओं से, जीजियों से, मेरी बेटियों से, मेरी माताओं से चरण भी नहीं छूने देते, क्योंकि आप मेरी बहन हो, मेरी जीजी हो। मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपके चरण छूं, आप मेरे चरण छुओ, ये मुझे अच्छा नहीं। कोई कितना भी सिद्ध हो जाए, कितना भी सिद्ध। अभी कुंभ के मेला लगा था, इतने सारे सिद्ध सिद्ध आए थे, आप लोग दर्शन करने गए हो, पहुंचे थे कि नहीं पहुंचे? कितने सिद्ध आए थे, कितनी सिद्धि थी, कितनी सिद्धियां उनमें थी। पर सिद्धता का सबसे बड़ा प्रमाण है कि वो अपने ऊपर सिद्धता ना ले, ये सोचें कि मैं कुछ नहीं करता, करते हो भोले बाबा, मेरा नाम हो रहा है और प्रभु आपकी कृपा से सब काम है। मैं श्री
गोपाल जी कांडा जी को, श्री गोविंद जी कांडा जी को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि इन दोनों के मुख से हम पिछली बार भी कथा करने आए थे, तब भी और आज फिर कथा कर कर जा रहे हैं। इन 7 दिनों में इन दोनों भाई तो भाई, इनके चारों बच्चों के मुख से भी या बेटियों के मुख से भी या इनके दामादों के मुख से भी या इनकी धर्मपत्नियों के मुख से भी कभी ये नहीं निकला कि हम कुछ कर रहे हैं। भंडारा भी चला रहे हैं तो तारकेश्वर महादेव तारा बाबा चला रहे हैं, और सब कार्य कर रहे हैं तो तारकेश्वर महादेव। ये सिद्धता होना चाहिए। इसको सिद्धता कहते हैं। आपकी नम्रता, आपकी सहजता, आपकी सरलता। वो जी ने लाओ तो घी की डोलची लाओ, लाओ। ये मेरे घर से देसी घी लाई हूं, शिला सेनी, इधर से दिख रहा है, शिला सेनी, टोहाना, जिला फतेहाबाद। कहीं बैठी हैं? कहीं बैठी हैं? जहां बैठी हो तो हाथ हिला सकती हो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखने से इनने भैंस पे धन्य है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखने से मेरे घर के दरवाजे पर, द्वार पर, गाड़ी पर, ट्रैक्टर पर, ट्रॉली पर लिखने से फायदा ये हुआ कि मेरे यहाँ जो भैंसें बीमार रहती थी वो अब बीमार नहीं रहती हैं। ये जिसका जो व्यापार है, हरियाणा का तो मूल व्यापार ही कृषि है। हरियाणा का मूल व्यापार कृषि है। इसलिए भारत की भूमि पर सारी दुनिया के भिखारी मिलेंगे, पर हरियाणा का एक व्यक्ति भिखारी नहीं मिलेगा। क्योंकि जिसने कृषि को पकड़ा है, जिसने कृषि करी है, जो जमीन पर जुड़ा हुआ है, जमीन से जुड़ा हुआ है, जो जमीन पर काम कर कर मजदूरी कर कर अपने बच्चों का पेट भरना जानता है, वो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता है। वो हरियाणा का एक व्यक्ति कृषि से जुड़ा। एक ने तो पत्र में लिखा था, पत्र हमारे तारा बाबा जी के हम जिस संत निवास में रुके हैं उसमें रखा हुआ है। एक ने बहन ने पत्र, वो बैठी होगी यहीं, उसने पत्र में लिखा था, ओ गुरु जी तुम ये 2 बजे से 5 बजे तक कथा मत करा करो। फिर नीचे लिखा था, हम 5 बजे यहां से जाते हैं तो जाते जाते 6-7 बज जाती है, तो भैंस का दूध कब निकालें? अच्छी भैंस हुई। फिर घर जाओ, खाना बनाओ, रोटी बनाओ, सब्जी बनाओ, घर वालों को दो। हम तो भले भंडारा में खा के चले जाते हैं, पर उनका नहीं बनाओ तो हमारा भंडारा खाया खाया सब निकाल देते। उसके पत्र बड़ा अच्छा है, मैं उस पत्र को छटवाऊंगा और मैं श्री गोपाल जी को भेंट स्वरूप देके जाऊंगा उस पत्र को। फिर उसने एक लाइन लिखी, हे गुरुजी तुम्हारे साउंड वाले को बेलपत्री दिया करो। थोड़ा ठीक चलाएगा। अब उसका ऐसा जोरदार पत्र ये कहीं नहीं मिलते जो हरियाणा में मिलते हैं, ये कहीं नहीं मिलते।
हम तो बाबा के भरोसे चलते, हम तो बाबा के भरोसे चलते, ये दुनिया वाले जलते, ये दुनिया वाले जलते, हम तो बाबा के भरोसे चलते। शिव कृपा मंत्र सिद्ध होता, उस मंत्र का उच्चारण, उस मंत्र की प्रबलता। एक पत्र है, देखिए, मेरा नाम रजनी कृष्ण चौहान, जिला सचिव भाजपा सिरसा। मेरा नाम रजनी कृष्ण चौहान, जिला सचिव भाजपा सिरसा। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। जिला सचिव भाजपा सिरसा, आ जाइए, एक बेलपत्र लेकर जाना, आ जाओ। गांव जंडवाला, बिश्नोइया, सिरसा, हरियाणा के निवासी हूं। मेरी भाभी कविता, जो नरेला दिल्ली की रहवासी है, जब वह 5 महीने की गर्भस्थ थी, 21 जून 2023 की उनके शरीर की नसें ब्लॉक हो गई। डॉक्टर के अनुसार उनको जीबीएस नाम की एक बीमारी हो गई, जिस बीमारी का इलाज कहीं नहीं है, जिस बीमारी में शरीर की नसें धीरे धीरे ब्लॉक होती चली जाती हैं और शरीर काम करना बंद कर देता है। अब गर्भ में बच्चा और बीमारी जीबीएस। डॉक्टर इलाज कर रहा है पर दवाई लगती नहीं। आईसीयू में भर्ती कर दिया गया, जिनका मैं फोटो भी लगा रही हूं। जब आईसीयू में डाला गया, शरीर ने काम करना बंद कर दिया। हाथ पैर, उनके हाथ का फोटो भी उन्होंने लगाया है, पांव का फोटो भी लगाया है कि पूरा शरीर लुस्त हो गया। उठाओ तो उठता है, नहीं तो पड़ा ही रहता। इस बीमारी का इलाज कहीं नहीं, विदेश तक में इस बीमारी का इलाज नहीं है। डॉक्टरों ने कहा कि इनको हॉस्पिटल में रखते हैं, 9 महीना गर्भ तक बच्चा देखते हैं। 5 महीने के गर्भ से लेकर 9 महीने गर्भ तक हॉस्पिटल में 4 महीना और रखा गया। बाद में डॉक्टर ने कह दिया कि 2 में से 1 को बचा सकते हैं। बच्चा बचेगा या मां बचेगी, और कोई कुछ कह भी नहीं सकता। आखिरी में जब डिलीवरी का समय आया तो उसको वेंटिलेटर पर डाल दिया गया, और वेंटिलेटर पर डाल दिया, नाक में पाइपें लगा दी गई, शरीर में कुछ जाता नहीं। अब करें तो करें क्या? डिलीवरी का समय आया, डॉक्टर से कहकर, एक नर्स के कहने पर शंकर के मंदिर में से जल लाकर शिवजी का जल उसकी नाक की नली में से डाला गया। डॉक्टर ने कह दिया था कि अब कोई जवाब दे दिया, क्योंकि वेंटिलेटर पर डिलीवरी कैसे। तभी उसी नर्स ने रुद्राक्ष ला कर दिया, और रुद्राक्ष का जल शिवजी पर चढ़ाकर, सीहोर के रुद्राक्ष का जल शिवजी पर चढ़ाकर फिर नासिका में दिया। थोड़ा सा होश आया, वेंटिलेटर से नीचे उतारा, डिलीवरी हुई। और डिलीवरी होने के बाद बाबा की ऐसी कृपा हुई कि उसके गर्भ से एक बेटा हुआ। बेटा होने के बाद भी बाबा ने ऐसी करुणा कर दी कि डॉक्टर ने कहा था ये कभी चल नहीं पाएगी। माँ और बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए, जिसका मैं फोटो लगा रही हूँ, हाथ भी काम करने लगा, शरीर भी काम करने लगा, और बच्चा भी स्वस्थ हुआ। जिस बीमारी से लोग घबराते हैं, डरते हैं, वो बीमारी से ठीक होकर। शिव तत्व किसको कहा जाता है? शंकर किसको कहते हैं? आपका भरोसा, आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता मूल होना चाहिए। आप जिस मंत्र को जपें,
वो मंत्र कोई साधारण नहीं होता है। एक हॉस्पिटल में काम करने वाली नर्स भी इतना भरोसा करती है कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो और जल चढ़ा दो शिव जी पर। उसके पास में भी सीहोर का रुद्राक्ष रहता है, लाकर दे देती है कि जल पिला दो उसको। कितना भरोसा है, कितना विश्वास रखिए। और फिर निवेदन है, सीहोर वाले महाराज पर भरोसा मत करो। सीहोर वाले महाराज पर भरोसा नहीं, क्योंकि जैसा आपका शरीर है वैसा हमारा शरीर है। आप भी जन्मे हो तो हम भी जन्मे, आप भी कर्म कर रहे हैं हम भी कर्म कर रहे हैं, आप भी मनुष्य हो हम भी मनुष्य हैं। सीहोर वाले महाराज पर भरोसा नहीं, पर उस विश्वनाथ पर भरोसा पूरा रखना, वो टूटने नहीं देगा। उस पर भरोसा पूरा रखना, मेरे कुबेरेश्वर महादेव पर, मेरे तारा बाबा जी पर, तारकेश्वर महादेव पर, मेरे कुबेर भंडारी पर पूर्ण भरोसा रखो, वो डूबने नहीं दे सकते। जैसा आप भोजन करते हो वैसे हम भोजन करते हैं, आपकी जिंदगी वैसे हमारी जिंदगी। आप तो फिर भी बड़े खुश होकर इधर उधर घूम लेते हो, पर हम तो घूम भी नहीं सकते। शिव पर आश्रित रहिए, शंकर पर भरोसा करो, मनुष्य पर नहीं। बहुत आडंबर की जिंदगी चल रही है, हर जगह लोग अंधविश्वास और आडंबरों में पड़ रहे हैं। निवेदन है, ऐसा अंधविश्वास और आडंबर नहीं। अपना एक लोटा जल और अपनी मेहनत व्यक्ति को बहुत आगे तक ले जाती है, पीछे नहीं। मेहनत, आपका एक लोटा जल जो आप भगवान शंकर को समर्पित कर रहे हैं और विश्वास के साथ कर रहे हैं, और जब जब दुख आए, जब जब तकलीफ आए, तब एक बेलपत्र, एक दुर्वा, एक चावल का दाना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का 108 बार जाप घर में बैठकर करना। हाथ में एक बेलपत्र, एक दुर्वा, एक चावल का दाना रखकर अपने दिल से 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम घर में बोलो। और अपना जो पानी का स्थान होता है, मटका, हंडा, परिंडा, जिसको आप क्या बोलते हो यहां हमें नहीं मालूम, उसका स्पर्श कराकर आपके घर के नजदीक में जो शंकर का मंदिर हो, उस शंकर के मंदिर में उत्तर की ओर मुख कर कर वो बेलपत्र, दुर्वा, चावल का दाना शिव जी पे समर्पित कर दो। अगर लगातार 20 दिन भी आपने रोज प्रतिदिन अगर समर्पित करा है, तो 21वां दिन आपका जो भी दुख है वो धीरे धीरे कटना प्रारंभ हो ही जाए। निश्चित है, शिव पर भरोसा कर। संसार के लोगों पर किया हुआ भरोसा एक दिन टूट जाता है, पर भगवान पर किया हुआ भरोसा कभी नहीं टूटता। रामचरितमानस यदि आपने पढ़ी होगी, रामचरितमानस का अध्ययन करा होगा, तो रामचरितमानस जब शुरू होती है तो वाल्मीकि बाबा ने और तुलसी बाबा ने किसी देवता के आगे ये नहीं लिखा कि ये विश्वास है, पर शंकर जी का नाम जैसे ही आया तो लिख दिया शंकर विश्वास रूपिणे। शिव विश्वास का रूप है। तुलसीदास जी ने लिख दिया कि शंकर केवल एक विश्वास है, और जितना जितना विश्वास पक्का रखोगे उतना उतना तुम्हारा दुख काटने के लिए शंकर तुम्हारे से कदम मिलाकर चले। विश्वास। हम भरोसे किसके रहे? शिव के आश्रय, शिव की शरणागति, शिव के भरोसे रहिए। शंकर के कहोड़ मुनि ने सुजाता के साथ में विवाह कर लिया, उद्दालक ऋषि की बेटी के साथ। पर कहोड़ मुनि को यह मालूम नहीं था कि तूने जो गुरु के पास बैठकर शरणागति में जो मंत्र जप किया है वो जप साधारण नहीं है, तेरा मंत्र सिद्ध हो चुका। एक दिन कहोड़ मुनि की पत्नी सुजाता गर्भ से थी, गर्भ में 7 महीने का बच्चा था।
7 महीने का बच्चा, जब कहोड़ मुनि अपने शिष्य को पढ़ा रहे थे तो गलत कोई शब्द बोल दिया तो अंदर से वो गर्भ में पड़ा हुआ बच्चा चिल्लाकर बोल दिया, पिताजी आपने ये मंत्र गलत बोला है, आपने ये शब्द गलत बोला है, ये बेटा कह दिया। गर्भ में पड़ा हुआ बच्चा चिल्ला कर कह गया। कहोड़ मुनि को क्रोध आ गया। उनको मालूम नहीं था कि किसी गुरु की शरणागति में बैठकर किया गया मंत्र जाप कितना प्रबल होता है कि किसी को भी अपशब्द कहने से पहले 50 बार सोचना पड़ता। 50। कोई कितना भी गलत कर देना तो भी शंकर का जो भक्त होता है ना, वो कभी अपशब्द नहीं कहता, कभी ताना नहीं देगा, कभी गालियां नहीं देगा, कभी अड़ातड़ा नहीं कहेगा, कभी अपशब्द नहीं कहेगा। खुद को कोस लेगा, खुद को अपशब्द कह देगा, पर दूसरे को नहीं। शिव कहोड़ मुनि ने गलती कर दी। सुजाता के गर्भ से जैसे ही बच्चे ने बोला, कहोड़ मुनि को क्रोध आ गया और कहोड़ मुनि ने तुरंत कह दिया कि तू मेरा बेटा होकर मेरे सामने ऊंची आवाज में बात करता है, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू मां के गर्भ में ही टेढ़ा हो जाए। 8 जगह से तू टेढ़ा होगा, 8 जगह से तू वक्र होगा। गर्भ से बच्चे ने जन्म लिया तो वह 8 जगह से टेढ़ा था। मां ने उसका नाम अष्टावक्र रख दिया। अष्टावक्र ऋषि, अष्टावक्र मुनि। अच्छा भी आया था। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रणाम करो, प्रणाम करो। यही वो बच्चा है और यही माता है। जिनको जीबीएस बीमारी हो गई थी, हाथ पैर ने काम करना बंद कर दिया था, डॉक्टर के हिसाब से ये कभी उठ नहीं सकती थी, जिस बीमारी का इलाज पूरे भारत में क्या विदेश में भी नहीं है, और बाबा की कृपा से आज माँ और बच्चा दोनों खड़े हैं। एक बार जोरदार ताली बजाते। कहोड़ मुनि ने श्राप दे दिया, गर्भ में जो बच्चा है वो 8 जगह से टेढ़ा होगा। नाम अष्टावक्र जी पड़ गया। जिन अष्टावक्र जी की गीता का स्मरण आप और हम करते हैं, अष्टावक्र गीता। अष्टावक्र बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगा। एक दिन बच्चे ने पूछ लिया, अष्टावक्र जी ने अपनी मां सुजाता से, अपनी मां सुजाता से पूछा, मां मेरे पिताजी का देहांत कैसे हुआ, मेरे पिताजी शांत कैसे हुए, ऐसा क्या हो गया था जिससे मेरे पिताजी शांत हो गए, मेरे पिताजी का देहांत कैसे हुआ। अष्टावक्र जी पूछ रहे थे और मां की आंख से आंसू बह रहे थे सुजाता की। सुजाता ने कहा, तुम्हारे पिता कहोड़ मुनि राजा जनक जी के यहां गए थे, वहां से खबर आई थी कि शास्त्रार्थ करने पधारा। धर्म में, संस्कृति में, सभ्यता में, संस्कारों में, भजन में, कीर्तन में, कथा में, देवालय में, शिवालय में, संतों के बीच में कभी भी कंपटीशन नहीं होना चाहिए। कथा का भी कभी कंपटीशन ना हो, धर्म का कभी कंपटीशन ना हो, संत का, साधु का कभी कंपटीशन ना हो, और किसी शिवालय का भी कभी कंपटीशन ना हो। अपने मुख से कभी मत कहो कि 12 ज्योतिर्लिंग में कौन सा ज्योतिर्लिंग बड़ा है।
कोई कहते हैं कि सोमनाथ पहले नंबर पर आता है, कोई कहते हैं महाकाल चौथे नंबर पर आता है, कोई कहता है ये तीसरे नंबर पर आया, कोई के वो दूसरे नंबर पर आया, कोई के पांचवें नंबर पर आया। शिव महापुराण की कथा कहती है जब तुम जिसको जिस भाव से जपोगे वो तुम्हारी दृष्टि में पहला है। 12 ज्योतिर्लिंग में सब ज्योतिर्लिंग श्रेष्ठ हैं, इसमें कोई बड़ा और कोई छोटा नहीं। आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपके ऊपर निर्भर। महाकाल राजा का दर्शन करने जाओगे तो महाकाल राजा का दर्शन करोगे तो वो भी मेरा काल अधिपति, मेरे जीवन का एक आनंद है। सोमनाथ जी का दर्शन करने जाइए, वो भी मेरा बाबा, जीवन का एक आनंद। मल्लिकार्जुन, रामेश्वरम, भीमाशंकर, त्र्यंबकेश्वर, ओमकारेश्वर, सब। कभी कोई शिवलिंग छोटा होता ही नहीं। कितना सुंदर शिव महापुराण की कथा में लिखा कि यदि तुम्हारे घर में शंकर का शिवलिंग है, टूट गया, टुकड़े टुकड़े हो गए, बिखर गया, 1000 टुकड़े हो गए, 10,000 टुकड़े हो गए, कंकर कंकर हो गया, तो भी वो शंकर का शिवलिंग खंडित नहीं माना जाता, वो पूर्ण शिवलिंग ही माना जाता। शिवलिंग के टुकड़े टुकड़े हो जाएं, खंडित भी हो जाए तो वो खंडित नहीं माना जाता। शिवलिंग शिवलिंग। कल हम बात कर रहे थे धैर्य से, तो धैर्य कह रहे थे गुरुजी बाबा तारा बाबा की कुटिया में एक पारत का शिवलिंग है, और वो पारत का शिवलिंग गुरुजी वो अपने आप हर समय 2 दिन में, 5 दिन में, 4 दिन में अपना कलर चेंज कर लेता है। ना तो उसको नहलाते हैं ना कुछ, परंतु वो अपना कलर चेंज कर अपने आप। आप लोग एलईडी पर उसका दर्शन भी कर रहे होंगे, तो कलर चेंज कर लेता। कभी नीला कलर होगा, कभी पीला कलर होगा, कभी लाल कलर होगा, कभी कोई कलर हो जाए, उसका कलर अपने आप चेंज हो जाता। कोई लाइट से नहीं, लाइट जो लगी है वो लगी है अपनी जगह पर उसका स्वयं का कलर चेंज। कभी आप उसको अन्य रूप में देखेंगे, कभी अन्य रूप में देखेंगे, उसके दर्शन आप करेंगे तो अपने आप में एक दर्शन का मन। हम कहें, कोई तुमसे कहे कि हमारे घर का शिवलिंग टूट गया है, खंडित हो गया है, कोई कहे कि हमको ये शिवलिंग बदलना है, शिव महापुराण की कथा कभी आज्ञा नहीं करेगी आपको कि शिवलिंग बदलना है। एक बात आपसे कहें, ईमानदारी से बोलना, बाप का हाथ टूट गया तो क्या बाप बदल दोगे? जम के तो बोलो जरा। नहीं। आंख फूट गई तो नहीं, तुम तो कह दो हमको ऐसा बाप नहीं चाहिए, दूसरा नहीं। टांग टूट गई, एक्सीडेंट हो गया, फेस खराब हो गया, शरीर बेकार हो गया, कह दोगे कि नहीं चाहिए? ऐसा नहीं है। पुत्र को कुछ हो गया, हाथ में लग गई, पांव में लग गई, तो क्या पुत्र बदल दोगे? नहीं। बाप बाप है, वो हमेशा बाप ही रहेगा। इसलिए उसके पांव में लगी, चाहे हाथ में लगी, चाहे उसके कंकर के टुकड़े टुकड़े हो जाएं, तो भी वो कंकर शंकर ही रहेगा। उसमें भेद नहीं, उसमें भेद नहीं है। तुम्हारे घर में पीतल का शिवलिंग है, मिट्टी का शिवलिंग है, पारद का शिवलिंग है, तुम्हारे घर में पाषाण का शिवलिंग है, तुम्हारे घर में लकड़ी का शिवलिंग है, तुम्हारे घर में छोटा सा शिवलिंग है, बड़ा सा शिवलिंग है, जैसा है आपका उसको रखो, उसकी सेवा करो, अर्चना करो। पर शिवलिंग के लिए कहा गया है शिव पुराण में कि हाथ की हथेली पर शिवलिंग को रखकर देखना, आपका हाथ हथेली पर रखकर देखना, इस अंगूठे को खड़ा करना, बस इससे बड़ा शिवलिंग घर के अंदर ना हो। इससे जितने छोटा 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 होगा वो आपके लिए श्रेष्ठ है। जितना बड़ा
शिवलिंग होता है उसको उतनी पूजन की जरूरत पड़ती है। जितना छोटा होता है, आप उसको कहीं जा रहे हो 6 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, 15 दिन के लिए, 7 दिन रजस्वला धर्म के हो गए, कहीं जाना पड़ गया, घर में पूजन कौन करेगा? तो जो शिवलिंग है तुम्हारा छोटे से छोटा, उस पर एक चावल, एक बेलपत्री रखकर चले जाओ। बाकी का कुछ मत करो, आप बस वो रखकर चले जाओ। फिर 6 साल, 10 साल, 15 साल बाद भी अगर आप आओगे तो शंकर कभी बद्दुआ नहीं देंगे, शंकर दुआ ही देंगे। आपको लग रहा है कि 2 दिन के अंदर मेरा रजो धर्म आएगा, मैं रजस्वला हो जाऊंगी, मेरे मंदिर में पूजन कौन करेगा? शंकर जी को जल कौन चढ़ाएगा? शंकर जी की आराधना कौन करेगा? मैं जा रही हूं यहां से दूसरी जगह पर, 3-4 महीने में आऊंगी, घर में बहू अगर पूजन नहीं करेगी तो मेरे शंकर जी का क्या होगा? तुम्हारे घर में छोटा सा शंकर का शिवलिंग है तो उस पे एक चावल का दाना और एक बेलपत्री चढ़ाकर चले जाओ। फिर कोई हाथ भी ना लगाए चलेगा, कोई नहलाए तो ठीक, नी नहलाए तो ठीक, पूजन करे तो ठीक, नी करे तो ठीक, दिया जलाए तो ठीक, अगरबत्ती लगाए तो ठीक, नी लगाए तो ठीक, वो कभी बद्दुआ नहीं देता। शंकर घर का बाप है, वो हमेशा दुआ ही देता। शिवलिंग में भेद नहीं, छोटे से छोटा, जितना छोटा शिवलिंग होगा, शिवलिंग की आकृति जितनी छोटी होगी घर के अंदर उतना सुख देता है, उतना आनंद देता है। और अगर बड़ा शिवलिंग है घर के अंदर, और पुराना शिवलिंग है घर के अंदर, पूजन कर रहे हो, इस आकृति से बड़ा है, तो उसके अगर उसको थाली में रखा है, प्लेट में रखा है, तो एक बेलपत्र, जिस बेलपत्र का डंडी का भाग जलाधारी की ओर होता है, उस बेलपत्र पर शिवलिंग को रख दीजिए। उसके बाद उस शिवलिंग में कोई दोष नहीं रहता, वो पुण्यमय आनंदमय भाव से उसको घर के अंदर रख सकते। कई लोग कहते हैं गुरुजी हमारे घर में तो थोड़ा बड़ा शिवलिंग है और पुराना शिवलिंग है, हम उसको कहां रख कर आएंगे, क्या करेंगे? नहीं रखना, कहीं मत रखने जाओ। उस शिवलिंग के नीचे एक बेलपत्र रख दो, बस केवल एक बेलपत्र। एक बेलपत्र उस शिवलिंग के नीचे रख दो, स्वीकृत। शंकर भगवान का शिवलिंग कभी खंडित नहीं होता, कभी। शिव जी का एक नाम है सहस्त्रेश्वर महादेव। परसों के दिन श्री गोपाल जी कांडा जी के यहाँ से उनकी धर्म पत्नी और श्री गोविंद जी कांडा जी की धर्म पत्नी दोनों बैठी हुई बात कर रही थी। तो उन्होंने बताया, हमने पूछा आपके यहाँ शिवलिंग है? तो कहा गुरुजी है। हमने उनका नाम लक्षेश्वर महादेव रखा है। हमने पूछा क्यों, ये नाम क्यों रख दिया? तो कहा पहले तो वो शिवलिंग ऐसा ही दिखता था, पर एक दिन पूजन करते समय उन शिवलिंग में नेत्र नजर आ गए, तो हमने उसका नाम लक्षेश्वर महादेव रख दिया कि वो आंख उनकी। शिव तत्व में ये होगा शंकर। आप संबंध शंकर से जब जोड़ते हो, शिव से जब आपका संबंध जुड़ता है ना, तो बहुत सावधानी रखना। शंकर का जो हो गया ना, उसको जीवन में किसी चीज की कमी नहीं पड़ती। द्रोही दुश्मन भले बढ़ जाए, भले द्रोही दुश्मन भले बढ़ जाए, पर शिव शिव है, शंकर शंकर। शिव का भक्त थोड़ा शांति रखे। मान लो कोई कंपटीशन एग्जाम देने, एक पत्र में उसने लिखा, यदि कंपटीशन एग्जाम देने जा रहे हो और कंपटीशन एग्जाम देने के लिए भी पहुंच गए, मान लो, मेरा नाम आरती शर्मा है, भीमसेन शास्त्री,
गांव मोहतपुर, जिला हिसार से हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना। आ जाइए। गुरुजी, मेरा बेटा 2019 से, मेरे पति 2019 से सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे थे, पर उनका हो नहीं रहा था कई साल। इसी सिरसा में जब श्री गोविंद जी कांडा, श्री गोपाल जी कांडा ने कथा कराई तो हम इसी पंडाल में बैठकर बाबा से विनय करे थे। आपने एक शब्द कहा था कि शांति, मौन, चुप और भगवान की भक्ति ये जीवन का एक आनंद है। और हम फिर कहते हैं, क्रिकेट का मैच देखा है तुम लोगों ने? जम के तो बोलो, क्रिकेट का मैच देखा है? जो बल्ला लेकर खड़ा है, जो गेंद फेंक रहा है, जो बल्ला से बल्ला घुमा रहा है, जब वो बल्ला घुमाता है, गेंद फेंकी जाती है, वो चिल्लाता है क्या? जम के बोलो, नहीं। पिच पर जो खड़ा है वो शोर नहीं मचाता, पिच के आसपास जितने खड़े हैं शोर वो मचाते हैं। आप अपना बल्ला घुमाते जाओ, शोर मचाने वाले शोर मचाते जाएंगे और तुम्हारे छक्के चौके लगते चले जाएंगे। आप अपनी मेहनत करो, आप अपनी लगनता पूर्ण रखिए, आप अपना परिश्रम पूर्ण करिए, लगाते जाओ। एक बार परीक्षा दी, नहीं हुआ, एक बार में हारना नहीं है। एक बार में नहीं सोचना कि मेरा तो ऐसा हुआ ही नहीं, मैं तो आगे बढ़ा ही नहीं। शांति, थोड़ी तैयारी और जोरदार चाहिए, और जोरदार, और जो छक्का चौका फिर सुस्ताओ, आराम से 1-2 गेंद 9 बॉल में निकालो, इधर उधर शांति से, और आखिरी की एक दी धर के तो छक्का निकाल। और सबसे ज्यादा सावधानी की जरूरत है क्रिकेट खेलने वालों को कि जब वो बल्ला घुमाते हैं तो स्टंप के पास में जो खड़े रहता है उससे सावधान रहना। दूर वाले तुम्हारी गिल्ली नहीं उखाड़ सकते, गिल्ली हमेशा पास वाला ही उखाड़ कर जाता है। सावधान रहना। गिल्ली उखाड़ने की सामर्थ्यता किसी में नहीं है। दूर का गेंद फेंकने वाला तुम्हारी गिल्ली नहीं उखाड़ेगा, पर जो पीछे खड़ा है बिल्कुल लगाया तुक में बैठा रहता है, यही देखता रहता है कब मौका मिले उसकी गिल्ली उखाड़ो। कोई अपना ही ऐसा होता है जो गिल्ली उखाड़ने में सामने खड़ा हो जाता है। बहुत सावधानी चाहिए, बहुत सावधानी। मैंने अपने पति से कहा कि चिंता मत करो, अपन कथा सुनने चलते हैं। बाबा की कुटिया में कथा सुनी, बाबा से विनय करी, और बाबा ने ऐसी कृपा कर दी गुरुदेव कि मेरे पति का पीजीटी संस्कृत लेक्चरर के पद पर गवर्नमेंट ज्वाइनिंग हो गई। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए। शिव तत्व में क्या है, शंकर की उदारता में क्या है, लगाए लोग कहेंगे, लोग कहने तो आग लगे बस्ती में, जम के बोलो जरा, आग लगे बस्ती में क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए। कोई जितना आड़ा टेढ़ा बोले उतनी जोरदार खजूर की चोटी बनाओ, जोरदार, और पेंसिल से लाइन खींचो, डब्बा भरो, और इधर से नीली इधर से पीली, ये चल बोल बोल तो अपना क्या जाए। अलमस्त रहिए, अलमस्त। अलमस्तता रखिए। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया
कातू किनारा मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया कातू मेरी नैया कातू किनारा शिव तत्व हो शंकर का। वो एक लाइन स्मरण आती है ना, मेरा बाबू छेल छबीला में तो बोल तो स्मरण में आवे ना, मेरा बाबा कुबेर भंडारी में तो नाचू रे, मेरा बाबा झोली पसारे द्वारे पे जाए, झोली पसारे द्वारे पे जाए, मैं तो नाचूंगी, मैं तो गाऊंगी, मैं तो आऊंगी, मेरा बाबा कुबेर भंडारी में तो नाचूंगी, मेरा भोला भोले भंडारी में तो। शिव पर भरोसा कर कर शंकर के आश्रित होकर फिर दुनिया के सारे दुख तकलीफ कष्ट सब दूर, सब। कहोड़ मुनि ने अपने बेटे को श्राप दे दिया था, बेटा अष्टावक्र हो गया। अष्टावक्र जी ने अपनी मां सुजाता जी से पूछा कि मेरे पिता का क्या हुआ, तो कहा उनको शास्त्रार्थ के लिए बुलाया गया था, शास्त्रार्थ। फिर निवेदन है, जब राजनेता आपस में जब झगड़ते हैं तो राष्ट्र टूटता है, और जब संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक इनके अंदर जब अहंकार आ जाता है और अहंकार में जब एक दूसरे को खींचते हैं तब धर्म टूट जाता है। तब सबसे ज्यादा चोट पहुंचती है सनातन धर्म। सनातन सावधानी रखिए इस चीज। बुलाया कहोड़ मुनि को राजा जनक जी के यहाँ बुलाया गया था, और राजा जनक जी के यहाँ पर वहां उनसे शास्त्रार्थ करने बुलाया गया था, पर शर्त ये रखी गई थी कि जो हारेगा उसको पानी में समाधि लेना पड़ेगा। बंदी ने उनके साथ में शास्त्रार्थ किया और कहोड़ मुनि को जल में समाधि लेना पड़ी, मरना पड़ा। ये बेटे को मालूम पड़ गया, अष्टावक्र को। बेटे अष्टावक्र को जैसे ही मालूम पड़ा तो अष्टावक्र जी ने विचार कर लिया कि अब मैं राजा जनक जी के यहाँ जाऊंगा, मैं भी शास्त्रार्थ करूंगा। मां ने आवाज लगाई, सुजाता जी ने आवाज लगाकर कहा, तुम शास्त्रार्थ करने के लिए जाओगे तो सही, पर निवेदन है तुम्हारे पिता को पानी में डुबाकर मारा गया था, क्या तुम भी वही करोगे? अष्टावक्र जी बोलते हैं, मां शास्त्रार्थ करने पर यह जरूरी नहीं कि किसी को पानी में डुबाकर मारा जाए, किसी के प्राणों को हरा जाए, ये ठीक नहीं। मैं जाऊंगा, जिस जगह पर मेरे पिता के प्राण छूटे मैं वहां जाऊंगा, मैं वहां पहुंचूंगा, मैं वहां जाऊंगा। गए राजा जनक, जनक के दरवाजे पर जनक जी ने कुछ प्रश्न करे, अष्टावक्र जी ने उत्तर दिया, उत्तर दिया। फिर बंदी से उनकी शास्त्रार्थ हुआ।
अष्टावक्र जी जीत गए, बंदी हार गए। कहा मैं जल में मरने को तैयार हूं। अष्टावक्र जी ने कहा नहीं, जल में मरने से कुछ नहीं होगा। एक काम करो कि जब भी आगे बढ़ो तो ये मत सोचना कि मुझे किसी को खड्डे में ढकेलना है। मुझे तो ये विश्वास रखना है कि भगवान की भक्ति कर कर पूरा संसार आगे बढ़ता चले जाए और जीवन कृतार्थ होता चले जाए, धन्य होता चले जाए। आप सबको पहले स्मरण में होगा, सबसे पहले राम कथा खूब चलती, भागवत खूब चलती, खूब भागवत सुनने वाले लोग रहे। भागवत का स्मरण, भागवत लोग सुनते भी, बाँचते भी, बाँचने वाले भी भागवत के बहुत हुए, बहुत बड़े बड़े वक्ता हुए। शिव महापुराण कोई सुनता नहीं था, शिव महापुराण कोई सुनता नहीं था, श्रवण नहीं था, बाँचने वाले भी कम। पर आज शिव जी की कथा का ऐसा भगवान शंकर ने रचना करी कि आज सभी वक्ता भी इस शिव महापुराण को बाँचते हैं और जनमानस में शिव तत्व को देते हैं। शिव तत्व धारण करते हैं, मारना नहीं है। राजा जनक की सभा में बैठकर अष्टावक्र जी ने किसी को मरने के लिए नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा नहीं, अष्टावक्र जी वहां से चल दिए। चलने के बाद अष्टावक्र जी ने विचार कर लिया कि अब मुझे, मेरे पिता शिव की भक्ति करते थे, मेरे नाना शिव की भक्ति करते थे, मुझे शंकर की भक्ति करना है। फिर उन्होंने पर्वत पर जाकर कोहाल गांव, जो कि श्रीनगर गढ़वाल में है, आज की स्थिति में श्रीनगर गढ़वाल में जो कोहला गांव है, उस कोहला गांव से 10 किलोमीटर की दूरी पर अष्टवक्रेश्वर महादेव विराजमान है, जहां पर अष्टावक्र जी ने एक शिवलिंग का निर्माण किया, एक शिवलिंग तैयार, उसकी पूजन करता है, स्मरण करता है। तीन महादेव का नाम स्मरण में रखिएगा। पहला कुंदकेश्वर महादेव, दूसरा संभेश्वर महादेव, संभेश्वर महादेव, तीसरा अष्टवक्रेश्वर महादेव, अष्टवक्रेश्वर महादेव। यदि डॉक्टर कह दे कि ऑपरेशन की घड़ी बिल्कुल नजदीक है और इसका ऑपरेशन होना जरूरी है, बहुत जरूरी है, और डॉक्टर भी शिव का एक रूप होता है, वो बताए, आप उसके अनुसार कार्य करिए, जांच कराइए, ऑपरेशन भी कराइए, मना नहीं। पर ऑपरेशन को सफलता, क्योंकि एक समय डॉक्टर भी कर देता है, अब मेरे हाथ में नहीं है, उसके हाथ में, मतलब डॉक्टर को भी मालूम है कि मैं ऑपरेशन करूंगा, मेरे ऑपरेशन को सफल बनाने वाला भी एक डॉक्टर और है, और वो महामृत्युंजय देव अधिदेव महादेव, उसको मालूम है ये बात, कोई दूसरा नहीं हो सकता। एक बहन बैठी है, कमलेश पत्नी हीराराम सिंह, गांव औगंद से हूं। मैं कमलेश पत्नी हीराराम सिंह, गांव औगंद से हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। कमलेश पत्नी हीराराम सिंह, गांव औगंद से हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो आ जाइए, एक बेलपत्र लेकर जाना, आ जाओ। मैं बाबा की कृपा का क्या वर्णन करूं गुरुदेव, इतनी तकलीफ में थी, इतनी तकलीफ थी कि मैं वर्णन नहीं कर सकता। 2 साल से कथा से जुड़ी हूं,
2 साल से मैं कथा से जुड़ी हूं और बाबा का मैं क्या वर्णन करूं। मेरा परिवार पाई पाई से कर्ज में डूबा हुआ था, कुछ नहीं था, सब खत्म हो गया था, ना जमीन ना कुछ। 2 करोड़ की जमीन थी, वो भी बिक गई। कर्जा इतना कि उतरा नहीं, मकान जमीन सब चले गए, कुछ नहीं बचा। तब कोसी में जाकर कथा सुनी। उत्तर प्रदेश के कोसी कला में जब कथा हुई, वहां पर जाकर कथा सुनी और बाबा से विनय करा, बाबा कुछ भी करो आप संभाल लेना, अब कोई साथ नहीं देगा। रिश्तेदार तक मोबाइल बंद कर लिए, बात नहीं करते, कहीं ये पैसे ना मांगे, समझ में नहीं आया। तब मेरे बाबा ने ऐसी कृपा कर दी गुरुदेव कि 2 साल मुझे लगे दुख झेलते झेलते, शंकर का मंदिर नहीं छोड़ा। आपकी कथा जब से सुनना चालू करी तब से शिव का मंदिर नहीं छोड़ा। रोज जाती, जल चढ़ाती, परिवार के लोग जाते, जल चढ़ाते और बाबा की कृपा ऐसी हुई कि बाबा ने कर्जा भी पूरा चुका दिया, जमीन भी दिला दी, पोतियों की शादी भी करा दी और पोता मेरा सरकारी नौकरी में भी लग गया और बाबा की कृपा से जो जमीन जैसी गई थी वो वापिस की वापिस करोड़ों की जमीन वापिस प्राप्त। 2 साल लगे। अब व्यक्ति हारने वाला होता तो क्या कह देता, हमें तो जल चढ़ा चढ़ा के थक गई हूं, मैं तो इतने समय से जल चढ़ा रही हूं, भगवान सुन ही नहीं रहा, भगवान सुन ही नहीं रहा है। उसके अंदर ईर्ष्या उत्पन्न होने लगती, छोड़ देती, पर उसने डर नहीं छोड़ा। आई सिरसा भी कथा सुनने के लिए आई, यहां पर भी विनय करके गई। कोसी में तो करा निवेदन, सिरसा में भी निवेदन करा, बाबा से प्रार्थना करती रही करती रही करती रही। आज बाबा ने वापिस पुनः दे। शिव औघड़ी है, शिव दयालु है, कृपालु है। बेलपत्र दीजिए। शिव शिव है, शंभु शंभु है। 3 एक कुंदकेश्वर महादेव, दूसरे नंबर पर श्रंभेश्वर महादेव और तीसरे नंबर पर अष्टवक्रेश्वर महादेव। जिस समय पर लगे कि दवाइयां असर नहीं कर रही हैं, तब कुंदकेश्वर महादेव का नाम जरूर लो। डॉक्टर को दिखाओ, जांच कराओ, डॉक्टर की लाई हुई दवाई खाओ, पर साथ में कुंदकेश्वर महादेव का नाम। कई लोग ऐसे हैं जो बेलपत्री खाते हैं तो मुंह में छाले आ जाते हैं या तोरा तोरापन आ जाता है, स्वाद नहीं आता है, तो उस बेलपत्री को भोजन में, आटे में, चावल में, दाल में कहीं उसको मिलाकर भी पा सकते हो। मान लो बेलपत्री ही लेना है तो बेलपत्री को पीस कर, दबाकर, थोड़ा कूट कर, काय से उसकी गोली बनाकर पानी से निगल लो तो जीवाणु का प्रयोग ही नहीं होगा। बेलपत्री भी कब खाओ? जब आपको रोग है, तकलीफ है, कष्ट है, उस समय पर उसका प्रयोग करो, उस समय पर प्रयोग। और इस सब चीजों में सबसे मूल है आपका विश्वास। एक महिला बैठी है जिसने मुंबई, पूना, दिल्ली सब दूर इलाज करवाया, 5 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल, पर औलाद का सुख नहीं आया। 11 साल निकल गए, 12 साल निकल गए,
14 साल निकल गए, 18 साल निकल गए, 20 साल निकल गए, 21 साल निकल गए, 22 साल निकल गए, 24 साल निकल गए, 26 साल निकल गए, 27 साल निकल गए, 28 साल निकल गए, पर औलाद का सुख नहीं आया। बढ़ते बढ़ते 30वें वर्ष में प्रवेश करा, तब किसी ने कह दिया, चलते फिरते व्यक्ति ने, तुम्हारी औलाद नहीं है, 27-28 साल हो गए, तुम्हें अगर संतान नहीं है, डॉक्टरों से हार गए हो, तो अब वो कहती है अब क्या औलाद होगी? जो 27 साल, 28 साल, 30 साल शादी को हो गए, तो अब क्या औलाद हो? तब किसी के कहने पर शिव महापुराण की कथा उस समय टीवी पर नहीं आ रही थी, तो मोबाइल पर ही उसने डी लाइव कथा को सामने रखकर आसन बिछाकर पति पत्नी ने सुना। सुनते से ही सीहोर चले गए, कुबरेश्वर बाबा के धाम, और वहां जमीन पर सोए, विश्राम करा, 108 बार मंत्र जाप करा। मेरा नाम सरोज है, मेरे पति का नाम भीमसेन खोच है, मोबाइल नंबर ये है, गांव हजीरा, जिला सिरसा से हूं। गुरुजी 27 साल तक इलाज भगवान का इंतजार करती रही, पर औलाद नहीं है। 28 साल निकल गए, 30वें वर्ष में पहुंच गए शादी के, पर औलाद का सुख नहीं आया। तब किसी के कहने पर डी लाइव कथा सुनी, और डी लाइव कथा मोबाइल पर सुनकर हम सीहोर चले गए। सीहोर में जाकर 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करा। जमीन पर सीहोर की कुबरेश्वर बाबा की जमीन पर जाकर सोए, और वहां प्रणाम कर कर बाबा से विनती कर कर आए। वहां से आने के बाद रोज 1 लोटा जल शिव जी को चढ़ाती, कंकर शंकर की पूजन करती, रुद्राक्ष का जल पीती। बाबा की कृपा से अभी मेरा 5वां महीना चल रहा है, मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए। कहीं बैठी हो श्रीमती, मेरे सरोज पति का नाम भीमसेन खोच है, कहीं बैठी हो जिनके यहाँ इतने सालों के बाद बाबा ने गर्भ दिया है, कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं एक बेलपत्र लेने के लिए। मेरा मोबाइल नंबर ये है। सालों निकल गए, एक और बैठी है जिसने अपनी पूरी रिपोर्ट कैंसर की लगाकर भेजी। शारदा देवी, कैंसर हो गया था, उम्र है 34 वर्ष की, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं आप ही हैं, आ जाओ एक बेलपत्र ले लो। 34 वर्ष की उम्र है, कैंसर हुआ। कैंसर बार बार हो रहा था, 3 बार ऑपरेशन करा चुकी, उसके बाद भी ठीक नहीं हो पाया। डॉक्टर ने फिर गठान बता दी। तब बाबा पर भरोसा कर कर सीहोर पहुंच गए, और सीहोर के रुद्राक्ष को लेकर आए। उस रुद्राक्ष का जल पीते, बेलपत्र का सेवन करते, पार्थिव लिंग की पूजन करना प्रारंभ करी। डॉक्टर ने तो समय दे दिया था कि वापिस कैंसर फैल गया है। जब फिर से जांच कराई तो बाबा की कृपा ऐसी हुई कि रिपोर्ट पूरी तरह से नॉर्मल आई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ, और जांच की रिपोर्ट भी लगा रही हूँ। शिव तत्व किसको कहते हैं? शंकर किसको? हम तो बाबा के भरोसे चलते, डमरू वाले के भरोसे चलते, ओ घड़दानी के भरोसे चलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। 27 साल, 28 साल, 30 साल निकलते गए, औलाद का सुख नहीं आया। बाबा ने ये 30 वर्ष में 5 महीने का गर्भ ठहरा है। एक बार जोरदार ताली।
रोते नहीं, खुश हो तो दे दिया बाबा ने, भले 30 साल पे दिया तो एक बार हाथ उठाकर, दोनों हाथ उठाकर आराम से गाओ, आराम से आ जाओ। 30 साल के बाद कौन को आस होगी कि 27 साल, 28 साल, 29 साल निकलते जाए और औलाद होगी। आस छोड़ देता है व्यक्ति, पर मेरे शंकर पर अगर विश्वास है ना, तो पत्थर में भी फूल खिलाने की सामर्थ्यता मेरे भोले बाबा में है। ठीक है, तीन बार कैंसर का ऑपरेशन करवाया, चौथी बार डॉक्टर ने फिर गांठ बता दी। अब पत्र में लिखा कि सोच लिया था कि मैं मर जाऊंगी, सुसाइड कर लूंगी, पर परिवार को देखकर करती क्या। तब किसी के कहने पर मैं सीहोर पहुंच गई और रुद्राक्ष लेकर आ गई। डॉक्टर से कहा अब ऑपरेशन नहीं कराऊंगी, मुझे दवाई दे दो, और बाबा के भरोसे रहकर बाबा की कृपा से पूरी रिपोर्ट नॉर्मल आ गई। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं। शिव तत्व शंकर ओम। अब किसी के भरोसे नहीं, उसके आश्रित हो। 3 नाम का स्मरण फिर से करिएगा। पहले नंबर का जम के बोलो कुंद का ईश्वर, दूसरे नंबर का श्रम्भेश्वर, और तीसरे नंबर का अष्टवक्रेश्वर। 3 अष्टवक्रेश्वर नाम एक ऐसा नाम है कि जिस कभी अगर आपको मौका लगे आप श्रीनगर साइड जाएं, तो श्रीनगर गढ़वाल के अंतर्गत कोहला गांव आता है, और उस कोहला गांव से 10 किलोमीटर दूर ऊपर 8 किलोमीटर दूर तक तो गाड़ी जाती है, पर 8 किलोमीटर के बाद में 2 किलोमीटर बचता है, तो वहां गाड़ी नहीं जाती, पैदल चलना पड़ता। थोड़ा रास्ता कठिन है, पर बाउंड्री वगैरह ऐसी सब बनी है, पकड़ के आप आराम से ऊपर की ओर 2 किलोमीटर चल के अष्टवक्रेश्वर महादेव का दर्शन कर सकते हैं। मान लो अगर 8 स्थान शरीर के अष्टवक्रेश्वर महादेव का वर्णन करते समय इस बात का स्मरण रहे, 8 स्थान शरीर के ऐसे हैं जहां का तकलीफ स्वयं अष्टवक्रेश्वर महादेव का 1 लोटा जल अपने नजदीक के शिवालय में चढ़ाकर भी अगर पी लोगे तो वह 8 जगह की तकलीफ अष्टवक्रेश्वर महादेव समाप्त करते जाते हैं। 8 स्थान। पहला नेत्र, ये भुकुटी के बीच का स्थान, भुकुटी के मध्य का स्थान। मान लो ये भुकुटियां दर्द करती हैं या मध्य में दर्द होता है, उसके लिए अष्टवक्रेश्वर महादेव का जल, मतलब अपने घर के पास जो भी शिवलिंग है वहां 1 लोटा जल अष्टवक्रेश्वर के महादेव के नाम से चढ़ाकर उसका पान, भुकुटी। दूसरा कंधा, पीठ। कई लोग ऐसे हैं जो रात्रि को अच्छे से सोते हैं और सुबह उठते हैं तो उनका ये दोनों हाथ के बीच का जो भाग होता है वो दर्द करता ही है। उस समय पर अष्टवक्रेश्वर महादेव का स्मरण, अष्टवक्रेश्वर महादेव का जल, उसका पान। तीसरा, रीढ़ की हड्डी का डॉक्टर बोल दिया कि ये गुरिया खसक गया है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर का यदि कोई क्रम खसक गया है तो उस स्थान के लिए भी अष्टवक्रेश्वर। आप ऑपरेशन बाद में कराना, डॉक्टर बोल दिया है आप ऑपरेशन कराओ, मना नहीं है, पर एक बार अष्टवक्रेश्वर महादेव के नाम से दुर्वा बेलपत्र चढ़ाकर, जल चढ़ाकर, सुबह में दुर्वा का सेवन, प्रदोष काल में
बेलपत्र का सेवन, और रात्रि को सोने से पहले जो जल अष्टवक्रेश्वर का चढ़ाया हुआ है उसका पान करिए। आपकी रीढ़ की हड्डी का कैसा भी क्रम होगा वो ठीक होना प्रारंभ हो जाएगा। अष्टवक्रेश्वर। अष्टवक्रेश्वर। चौथा स्थान बताया, अगर चेस्ट में कोई तकलीफ आती है, चेस्ट में गांठ हो जाए या चेस्ट में कोई प्रॉब्लम खड़ी हो जाए, तो उसके लिए भी अष्टवक्रेश्वर महादेव का स्मरण किया जाता है। 2 छोटे छोटे पात्र में जल लिया जाता है, दोनों पात्र का जल एक साथ शिव पर छोड़ा जाता है। चेस्ट के लिए दोनों पात्र का जल छोड़ा जाता है और उस जल का पान नंदी के पास बैठकर किया जाता है अष्टवक्रेश्वर नाम से। अष्टवक्रेश्वर। फिर क्रम आया, अगला जो वर्णन आया है, डॉक्टर बोले घुटना बदलना है, घुटने का गैप आ गया है, ग्रीस खत्म हो गया है, दर्द हो रहा है, उसके लिए भी अष्टवक्रेश्वर महादेव का स्मरण करें। घृत का लेपन अष्टवक्रेश्वर महादेव के नाम से शिवजी पर उस घृत को लेकर आना है। उसी घृत को रात्रि को सोने से पहले थोड़ा सा मुख में चाट कर अष्टवक्रेश्वर महादेव के नाम से फिर अष्टवक्रेश्वर। फिर अगला भाग आया, अष्टवक्रेश्वर के अंतर्गत यदि इस गले से जुड़ा हुआ कोई रोग उत्पन्न होता है तो भी अष्टवक्रेश्वर का ही स्मरण किया जाए। जल का पान अष्टवक्रेश्वर। और 8वें स्थान के रूप में जो पिड़ली के घुटने से नीचे के जो भाग होते हैं उसके लिए अष्टवक्रेश्वर महादेव पर 7 दुर्वा, 7 बेलपत्र और 7 अक्षत शिव को समर्पित कर कर दुर्वा बेलपत्र का पान 7 दिन तक लगातार उसी भाव में अष्टवक्रेश्वर महादेव का नाम लेकर किया जाए। अष्टवक्रेश्वर। कभी अगर मौका लगे, शिव की करुणा हो जाए, शंकर की दया हो जाए, आप लोग कभी बद्री विशाल जाएं दर्शन करने के लिए, ऋषिकेश हरिद्वार तक जाएं, तो श्रीनगर गढ़वाल से सुंदर कोहला गांव से 10 किलोमीटर की दूरी पर 8 किलोमीटर दूर तक गाड़ी जाती है, 2 किलोमीटर दूर तक पैदल चलकर आप जहां पर बैठकर स्वयं अष्टावक्र जी ने भगवान शंकर के शिवलिंग की स्थापना कर आराधना करी, ऐसे पवित्र स्थान का दर्शन कर अपने जीवन को धन्य बना सकते हो। बोल अष्टावक्रेश्वर महादेव की। 3 महादेव के नाम का स्मरण अच्छे से रखिएगा। पहला कुंदकेश्वर। बड़े से बड़ा रोग हो जाए, दवाइयां डॉक्टर जो दे उसको खाओ, पर साथ में कुंदकेश्वर महादेव का नाम लीजिए, जांच भी कराइए, दवाई भी कराइए। दूसरे नंबर का श्रंभेश्वर महादेव। श्रंभेश्वर महादेव भगवान नरसिंह को जब क्रोध आया था, भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लिया था और नरसिंह भगवान को जब क्रोध आया था, शिव जी ने सरम्भ पक्षी का रूप धरकर नरसिंह भगवान को अपने पंजे में उठाकर अलकनंदा नदी में ले जाकर डाला था। इसलिए आज भी जब हम बद्रीनाथ जाते हैं, राइट में पुल पे से जाते समय जो ताप्ती कुंड है जिसमें से पानी गर्म निकलता है, उसके ठीक नीचे एक शिला का दर्शन करते हैं। वो शिला नरसिंह शिला कहलाती है और श्रंभेश्वर महादेव का स्मरण किया जाता है। श्रंभेश्वर महादेव क्रोध की संयमितता रखता, चिड़चिड़ेपन को समाप्त करता है श्रंभेश्वर महादेव। और तीसरे नंबर पर है, जम के बोलो, अष्टवक्रेश्वर महादेव। अष्टवक्रेश्वर शिव जी के इन 3 स्वरूपों का वर्णन बड़ा सुंदर भाव से किया। अगला वर्णन शिव महापुराण के अंतर्गत बड़े भाव से वर्णन किया गया। बाबा तुमरुका जी भगवान शिव की पवित्रमय आनंदमय 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण करा रहे हैं। प्रथम ज्योतिर्लिंग के रूप में श्री सोमनाथ जी का वर्णन किया गया है। द्वितीय ज्योतिर्लिंग के रूप में श्री मल्लिकार्जुन का वर्णन किया गया है। मल्लिकार्जुन बाबा जिनकी कथा दूसरे दिन की कथा में वर्णन करी गई,
रुष्ट होकर चले गए। शिव पार्वती ज्योति के स्वरूप में उनको ढूंढते हैं, फिर मिलते हैं। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान होते हैं। अगला वर्णन आता है भगवान शंकर के सुंदर महाकाल का। दूषण नाम के राक्षस का संहार भगवान शिव ने करा था। शंकर भगवान की बहन क्षिप्रिया, शिव जी की बहन क्षिप्रिया से शंकर जी ने कह दिया था कि मैं इस दूषण को मार सकता हूं, पर दूषण अपने अंश के रूप में फिर बन सकता है। दूषण नाम के राक्षस का संहार करने के लिए भगवान कालाधिपति स्वयं प्रकट होते हैं। अगला वर्णन आता है ओमकारेश्वर का। विंद नामक पर्वत के तप करने से भगवान प्रकट होते हैं और ओमकारेश्वर के रूप में विराजमान होते हैं। अगला वर्णन है केदारनाथ जी का। नर नारायण ने तप कर कर भगवान शिव को प्रकट किया। फिर वर्णन आया है भीमाशंकर का। कुंभकर्ण के बेटे भीम का संहार शिव जी ने करा भीमाशंकर के रूप में। अगला वर्णन है काशी विश्वनाथ जी का। मनु शत्रुपा के तप करने से भगवान शंकर काशी में विराजमान हुए। त्र्यंबकेश्वर का वर्णन आया। गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा। शिव जी उस दोष से ब्रह्मा विष्णु के साथ जाकर मुक्त करे। अगला वर्णन वैद्यनाथ जी का आया। रावण शिव जी को लेकर जा रहा। एक तो शंकर भगवान का आपके घर में पहुंचना और दूसरा शंकर भगवान की भक्ति को करना थोड़ा कठिन पड़ता। कठिन कैसा? आप जितना शिव से लगाव करते चले जाओगे, शंकर के पास जाते चले जाओगे, शंकर की कथा से जुड़ते चले जाओगे, शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाते जाओगे, शिव पुराण की कथा टीवी पर आ रही, मोबाइल पर आ रही, आप अपना हृदय लगाकर मोहल्ले में, कॉलोनी में, नगर में, क्षेत्र में कहीं कथा होगी उसको सुनने के लिए जाओगे। ईर्ष्या करने वाले, जलने वाले बहुत मिलेंगे, तुम पर ताना कसेंगे, आड़ा टेढ़ा बोलेंगे। चिंता मत करना, शंकर के भरोसे चलना। एक दिन शंकर उनके भी मुंह बंद कर कर तुमको आगे निकाल। यहां बैठे हो, बाबा से यही प्रार्थना करना, बाबा ऐसी कृपा करना कि फरवरी में हम ये कथा आज 23 तारीख को विराम हो रही है, पर ऐसी करुणा करना कि 6 मार्च से जो भटिंडा पंजाब में कथा होगी उसमें हमारा भी एक पत्र अवश्य जाना चाहिए। ऐसी हमारा भी पत्र वहां पहुंचे, ऐसी करुणा। और देता है बाबा। जिन जिन ने इस कथा को सुना है, मेरा बाबा क्या देगा? जब आगे योग लगेगा तारा बाबा जी कुटिया में बुलाएंगे, कृपा करेंगे, तब आप और हम उसको सुनेंगे और पत्रों के माध्यम से जानेंगे कि शिव कितना दयालु, कितना कृपा। वैद्यनाथ के रूप में शिव जी रहे। दारुक नाम के राक्षस का संहार कर कर नागेश्वर बन गए। राम जी ने स्थापना करी तो रामेश्वर बन गए। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की पत्नी घूष्मा के बेटे को सुदेहा ने मार दिया और घूष्मा के बेटे को शिवजी ने वापस जीवित करा तो शिवजी कृष्णेश्वर महादेव बन गए। ऐसे 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण शिव महापुराण की कथा के अंतर्गत भगवान देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर का चरित्र कर। दिल से आप और हम सब मिलकर बाबा से फिर पुनः एक बार प्रार्थना करते हैं और दिल से बाबा से अपने मन का भाव व्यक्त करते हैं। सब साथ में बोलिए। आज कथा का विराम है। शिव आप सबकी झोलियां खुशियों से भरे, खूब भंडार भरे, खूब कृपा करे, दुख से रोग से निवारण करे, शिव को स्मरण करे। सब साथ में बोलिएगा। श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु।
नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो शिव शंकर जपूं तेरी माला भोले बाबा जपूं तेरी माला भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो वेश है मंगल मंगलकारी वेश है मंगल मंगलकारी शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा ओ भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो भगवान देवाधिदेव महादेव भगवान शिव ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी की कथा तुमरुका जी चंचूला देवी को सुनाते हैं। चंचूला का पति बिंदु प्रेत योनि से मुक्त होता है। भगवान शंकर का शिव परिवार आज दर्शन देने आ रहा है। जोरदार ताली बजाएं। तुमरुका जी चंचूला देवी को कथा श्रवण कराए। पति बिंदु प्रेत योनि से मुक्त हुआ। चारों तरफ